हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। मैं हूं अमित पाठक और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। आज हम बात करने वाले हैं CCL प्रोडक्ट इंडिया के बारे में। यहां पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने पिछले एक साल में बहुत अच्छी एक रैली दी है और हमको बहुत अच्छे यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं। इसके बाद हमको एक यहाँ पे हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है जो कि लगभग 22% के लगभग करेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिला। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखें कि स्टॉक में किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा है, इससे पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 751 रुपये के आसपास बनाया था और इसके बाद यहाँ पे हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे हमको एक कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला और इस कंसोलिडेशन के बाद हमको एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर आप देखिए प्राइजेक्शन को समझिए कि ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे ये जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 50 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला, रिटेस्ट देखने को मिला। बाकी से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया गया है लेकिन यहाँ वापस से हमको गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके फिर से स्टॉक यहाँ पर अपसाइड का यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखने वाली बात है कि यहाँ पे किस प्रकार का से हमारी प्राइजेक्शन वगैरह और बन रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो इस प्रकार से कुछ हमको प्राइजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे हमको एक रिटेस्ट देखने को मिलेगा और रिटेस्ट देखने के बाद हमको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे यदि हम एंट्री की बात करें तो एंट्री के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंट्री स्टॉक की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो सकती है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वर्तमान में वो यहाँ पे है लगभग 671 रुपये के ऊपर। 671 रुपये के ऊपर आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है और इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 688 रुपये के आसपास का रहेगा। तो इससे चाहे तो आप इंट्राडे में भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 688 रुपये के आसपास यहाँ पे आप देखेंगे हमको डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस प्रकार से एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने के बाद फिर एक रिटेस्ट होगा और रिटेस्ट के बाद फिर वापस से हमको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है जिसका टारगेट हमारा 751 रुपये का सेकंड टारगेट रहेगा। और यदि इसके बाद यहाँ पे 751 रुपये के टारगेट हमको मिलते हैं तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट हमको देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत अ, गिरावट देखने को मिल सकती है। और यदि हम बात करें इस डब्लू पैटर्न के अकॉर्डिंग तो डब्लू पैटर्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन को मेज़र कर लेंगे इसकी डब्लू पैटर्न की डिप से और इसे यदि हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे जो हमारे टारगेट अगले निकल के आएंगे वो हमारे टारगेट 793 रुपये तक के यहाँ पर निकल के आ सकते हैं। तो ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस था। इसके अलावा हम यदि फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 8,763 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 31.6 है जबकि इंडस्ट्रियल पी 25.7 है। तो स्टॉक पी थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक हमको थोड़ा महंगा लग रहा है। बाकी आर और आर 15.8 और 19.7% का है। पीजी रेशियो 2.5 का है। इसके अलावा हम बात करें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.62% यानी डेब्ट अंडर कंट्रोल है। एबिटदा 22.8 है। कंपनी के ऊपर 920 करोड़ रुपए का यहाँ पे हमको डेब्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स 500 रुपये के आसपास देखेंगे। लेकिन जून में आपको देखिए 520 से 655 करोड़ रुपए है। मतलब यहाँ पर हमको लास्ट क्वार्टर में अच्छा सेल्स में वृद्धि देखने को मिल रही है। और यदि हम नेट प्रॉफिट में बात करें, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमें कमी दिखाई दे रही है। सेल्स बढ़ने के बाद भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें कम दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें लास्ट क्वार्टर में कमी दिखाई दे रही है। यदि हम ईयर ऑन ईयर देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो सेल्स आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों से लगातार बढ़ती आ रही है और 2071 करोड़ की सेल्स 2023 में है जो कि हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। यदि हम टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 305 करोड़ का 2000 वर्ष 2023 का है। तो ये भी ऑल टाइम हाई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 269 करोड़ का है। ये भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। तो स्टॉक कंपनी अभी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रही है, हाईएस्ट एवर सेल्स है। तो फंडामेंटल यहाँ पे हमको ईयर ऑन ईयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यदि हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल की 12% है, 5 साल की 13%,
और 3 साल की कंपाउंड ग्रोथ हमें 22%, जो कि बहुत अच्छी है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का 19% है, 5 साल का 13% है और 3 साल का 17% है। सीएजीआर की बात करें तो 10 साल की 37% है, 5 साल की 22% है और 3 साल की 39% है और 1 साल की 34% है। तो ये बहुत अच्छे हमें एक फंडामेंटल दिखाई दे रहा है। कंपनी की यदि हम रिजर्व्स की बात करें तो 1456 करोड़ रुपए का रिजर्व यहाँ पर है। वर्ष 2012 में 226 करोड़ का रिजर्व था। 2023 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1456 करोड़ का रिजर्व से लगभग कंपनी ने 6 गुने के आसपास यहाँ पे रिजर्व अपने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं 2012 से 2023 के बीच में। तो बहुत अच्छे यहाँ पे रिजर्व कंपनी के हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। और यदि हम यहाँ पर डेब्ट की बात करें तो कंपनी का डेब्ट भी 920 करोड़ रुपए का है, तो ये अंडर कंट्रोल है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कंपनी के पास 1257 करोड़ के फिक्स एसेट है। सीडब्ल्यूआईपी की बात करें तो 54 करोड़ की सीडब्ल्यूआईपी है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2020 से लगातार यहाँ पे 46.26% की होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर के पास है। और डीआईआई के पास आप देखेंगे तो 7.75% है। तो डीआईआई ने भी अभी अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से बढ़ाई है। एफआईआई की बात एफआईआई ने के पास 7.75% है। डीआईआई के पास 21.39% है। तो डीआईआई ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक के पास यहाँ पे 24.61% की होल्डिंग है। और यहाँ पे भी यदि हम इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये एक ग्रुप है, इसमें भी 1.46% की यहाँ पे होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 23% के आसपास रिटेल पब्लिक की होल्डिंग है। तो स्टॉक का फंडामेंटल ईयर ऑन ईयर हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वार्टर में बस हमको थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी दिखाई दी। बाकी यदि हम देखें तो बहुत अच्छे फाइनेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। धन्यवाद।